हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर आपका हार्दिक स्वागत है। धमाका वीडियो पार्ट टू। पार्ट वन में हमने चर्चित स्थलों को देख लिया था, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो चर्चित स्थल हैं उनको अच्छे से कवर किया। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। पार्ट टू आज हम लोग शुरू करेंगे। स्पोर्ट्स इसमें पूरा कवर है। स्पोर्ट्स में अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको वो मास्टर ही बनाएगा जिसने वो पेपर सेट किया है। सिर्फ कॉमनवेल्थ इसमें मैंने ओलंपिक को कवर नहीं किया, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को, क्योंकि बहुत बार वो कवर हो चुका है और आपको आता भी है, तो उसको मैंने छोड़ा। बाकी सारी चीजें इसमें कवर्ड है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तक मैंने कवर किया है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इसकी, धमाका वीडियो के नाम से। उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। इससे सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे और क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छी चीज रहने वाली है। 15 मिनट का ये वीडियो चलो खत्म कर देते हैं जल्दी से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में ये हुआ है 4 से 13 जून 2022 को। संस्करण ये थर्ड था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। लेकिन अगर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो दिल्ली में हुए उनको भी काउंट करें तो ये चौथा हो जाता है। इसलिए आपने कई जगह पढ़ा होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण। तो दोनों ही बातें ठीक है, चौथा तीसरा। वैसे एग्जैक्टली ये तीसरा है, पंचकुला हरियाणा में हुआ है। शुभंकर, इसके ध्यान रखिएगा। धाकड़, जय और विजय, ठीक है। जय शुभंकर हैं, धाकड़, जय, विजय। धाकड़ जो है ये हरियाणा का अपना शुभंकर है और हरियाणा ने ऑर्गेनाइज ही किया इसको पंचकुला में। तो धाकड़ जो है एक बैल है हरियाणा का, और जय विजय जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अपने शुभंकर हैं। जय जो है एक बाघ है और विजय जो है एक काला हिरन है, ठीक है। याद रहेगा, जय बाघ, विजय काला हिरन, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर हैं। और धाकड़ जो था ये बैल है एक, और ये हरियाणा का अपना शुभंकर है। आधिकारिक गीत था इसका कि अब की बार हरियाणा, ठीक है, अब की बार हरियाणा। और ये बात इन्होंने ठीक भी सिद्ध की। इसमें हरियाणा ही फर्स्ट पे आया, अभी देखेंगे। तो आधिकारिक गीत था अब की बार हरियाणा। पार्टिसिपेंट्स थे इसमें लगभग 4700, ठीक है। 4700 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। खेल जो है इसमें 25 खेलों को जो है शामिल किया गया था, जिसमें नए 5 गेम जुड़े। इन नए 5 गेमों को आपको याद रखना। पहला था मलखंब, दूसरा था गतका, तीसरा था कलारी पयट्टू, चौथा था थांग ता और पांचवा था योगासन। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये न्यूज में रहे लगातार। मलखंब जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, गतका पंजाब से है, कलारी पयट्टू केरला से है, थांग ता मणिपुर से है, योगासन अभी नया खेल के तौर पे इसको जोड़ा गया है, योग को। योगासन अब न्यू एडिड गेम है, तो ये भी ध्यान रखना है। 5 नए खेलों को जोड़ा गया इसमें, ठीक है। 5 नए बता दिए मैंने, मलखंब, गतका, कलारी पयट्टू, थांग ता और योगासन। कौन से कहाँ के आपको याद रखना है। टोटल 25 थे जिसमें 5 नए जोड़े गए। अब आप देख लीजिए कि कौन इसमें फर्स्ट पे रहा। तो हरियाणा जो है इस तीसरे में फर्स्ट पे रहा है। 137 मेडल के टोटल साथ, जिसमें 52 गोल्ड मेडल थे, 39 सिल्वर थे, 46 जो है ब्रॉन्ज थे। यानी 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक के साथ टोटल 137 हरियाणा के। अब आ जाते हैं अपने बिहार पे। बिहार की 28वीं रैंक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थर्ड संस्करण या 2022 के संस्करण में। बिहार की रैंक है 28। बिहार ने 2 मेडल इसमें टोटल जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक है, ठीक है। दो टोटल मेडल, एक स्वर्ण एक कांस्य, और जो 2 हो गए। बिहार की रैंक हो गई 28। ये जो स्वर्ण पदक जीता ये भोला कुमार सिंह ने जीता, जो कि हैं जहानाबाद के। और जो ब्रॉन्ज जीता यानी कांस्य जीता ये शुभम ने जीता, जो कि हैं कैमूर के। दोनों ही वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में आए हैं। और बिहार का जो पहला मेडल है वो शुभम ने जीता था, ब्रॉन्ज मेडल कैमूर के हैं शुभम, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। बिहार ने स्वर्ण जीता, भोला ने स्वर्ण जीता, ये जहानाबाद से हैं। शुभम ने ब्रॉन्ज यानी कांस्य जीता, ये कैमूर से हैं। और पहला मेडल जो बिहार के लिए आया वो शुभम के द्वारा आया, जो कि कांस्य में पदक था, कैमूर से हैं शुभम। और बिहार की रैंक कितनी है ओवरऑल? 28 है, जिसमें बिहार ने एक स्वर्ण और एक कांस्य के साथ टोटल 2 पदक जीते, ठीक है। और 12 जो हैं यूपी ने जीते, इतना आप याद रख सकते हैं। यहीं पे एक चीज और याद रखनी है, कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कॉमनवेल्थ में, ठीक है। कॉमनवेल्थ में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो सिर्फ एक पदक कॉमनवेल्थ में बिहार ने जीता है। लॉन बॉल्स में जो 4 लोगों की पुरुष की टीम थी उसमें एक व्यक्ति जो थे वो बिहार के थे और सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो कॉमनवेल्थ में बिहार के लिए सिर्फ एक मेडल आया है।
बाकी आप इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। और वो कहाँ से हैं इतना भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में आयोजित हुई है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप याद रखिएगा, हिंदी में भी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ही कहेंगे इसको। और यहीं आपकी जो दिक्कत है वो शुरू होती है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही कर लेना, काम हो जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 यूएसए यानी अमेरिका में आयोजित हुई 15 से 24 जुलाई। डेट आप नहीं याद रखेंगे काम चल जाएगा, लेकिन कहाँ आयोजित हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 2022 की यूएसए में हुई है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। चूंकि यूएसए में हुई तो यूएसए ही इसमें फर्स्ट पे भी रहा। बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि जो देश ऑर्गेनाइज कर रहा है उसी की जो वहाँ का लोकल सपोर्ट भी मिलता है, और वो अपने गेम्स को भी रखते हैं जिसमें वो अच्छे होते हैं, इसलिए वही देश जो है ज़्यादातर आपको सीट्स पे देखने मिलेगा। तो यूएसए में हुआ, यूएसए फर्स्ट पे था, इंडिया 33rd पे था, 33वीं रैंक थी भारत की। भारत ने सिर्फ एक सिल्वर मेडल जीता इसमें एथलेटिक्स में। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंकते हैं और भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 88.13 मीटर का भाला फेंका। और 19 वर्ष बाद ऐसा हुआ कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारे लिए कोई मेडल आया है, तो सिल्वर मेडल जीता नीरज चोपड़ा जी ने। अंजू बॉबी जॉर्ज ऐसा कर चुकी हैं महिला कैटेगरी में पहले, ठीक है। तो याद रखना नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने येलो इसीलिए किया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। अगला है वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप, ये भी 2022 में हुई है 29 जून से 10 जुलाई के बीच में, ठीक है। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स, और वो क्या था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना, आखिरी समय है 2 बार वीडियो देख लो बस, ठीक है। तो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप टेम्पियर फिनलैंड में हुई है। तो कहाँ हुई है, फिनलैंड याद रखेंगे काम हो जाएगा। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक फिनलैंड में, ठीक है। तो मैंने वही बात बोल दी है कि ये ध्यान रखना है आपको कि जो देश ऑर्गेनाइज कराता है ज़्यादा चांसेस होते हैं वही फर्स्ट पे भी रहे, तो फिनलैंड यहाँ पे भी फर्स्ट है। इंडिया ने टोटल यहाँ 6 पदक जीते वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में, जिसमें एक गोल्ड आया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड आया भगवानी देवी डागर ने जीता है वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स में। भगवानी देवी डागर, ये नाम याद रखिएगा। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है फिनलैंड में हुई वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है। समझ में आया, मास्टर्स जहाँ जुड़ा है वहाँ भगवानी देवी डागर होंगी, जहाँ चैंपियनशिप सीधे जुड़ा है वहाँ नीरज चोपड़ा होंगे। ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स में मैंने बताया एक गोल्ड है भगवानी देवी का, एक सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है, टोटल 6 हैं। फिनलैंड शीर्ष पे है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड, वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को, इंडिया से हैं ये। मैंने इनके बारे में बात की अभी कि ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पहले अवार्ड जीत चुकी हैं, जो कि 19 वर्ष बाद ऐसा हुआ कि अब नीरज चोपड़ा ने जीता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड विमेन कैटेगरी में विमेन ऑफ द ईयर अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। तो ये जो था ये एथलेटिक्स से 3 इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होंगी, तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और आप देखते हैं बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, जो 2 गेम होते हैं। जो जानते हैं बिलियर्ड्स एंड स्नूकर वो अच्छी बात, जो नहीं जानते वो रट लो। ये पहला जो वर्ड लिख रहा है पैसिफिक लिख रहा है, ठीक है, पैसिफिक प्रशांत ऐसे समझिए। तो ये पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर प्रतियोगिता हुई, ठीक है। ये स्नूकर मैंने एस लगा के नूकर लिखा है, तो थोड़ा सा मैं भी कभी कभार मनोरंजनात्मक हो जाता हूँ। तो ये है पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर 2022, ठीक है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित हुई है, ये जरूर याद रखना है आपने कहाँ आयोजित हुई। डेट भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं है, 2022 की है, लेटेस्ट है, ठीक है। पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, ये स्नूकर चैंपियनशिप जो है इसमें जीते हैं सौरभ कोठारी, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, सौरभ कोठारी। ये 2 बार नाम आएगा, स्नूकर चैंपियनशिप में भी और बिलियर्ड चैंपियनशिप में भी सौरभ कोठारी दोनों जगह है। इंडिया से हैं ऑब्वियसली, बस इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा। थोड़ा सा आप और डीप देखना चाहो तो स्नूकर चैंपियनशिप जो सौरभ कोठारी ने जीती, जो कि हुई है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इन्होंने वहाँ हराया, स्नूकर में हराया जोहन यंगर को, ठीक है, जोहल यंगर ऑस्ट्रेलिया के ही हैं ये। और बिलियर्ड्स में इन्होंने हराया सौरभ कोठारी को, जो कि रॉबर्ट हॉल है, मतलब सौरभ कोठारी ने रॉबर्ट हॉल को हराया। आप बस इतना याद रखिए, भूल जाइए दुनियादारी। सौरभ कोठारी पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स में भी और स्नूकर में भी, ठीक है। किसको हराया आप देख लो, जोहल और रॉबर्ट। ये वहाँ जो ऑप्शन में देखे लगा देना, खटाक से मार देना,
ठीक। चलिए अब आ जाते हैं विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप है, इसको ध्यान रखेंगे। ये हुई है शेफील्ड इंग्लैंड में। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप शेफील्ड इंग्लैंड में आयोजित हुई, ठीक है। इंग्लैंड याद रखेंगे, काम हो जाएगा। इसको जीता रानी ओ सुलिवान, ठीक है। रानी ओ सुलिवान, बस याद रखेंगे, इंग्लैंड से हैं ये और इनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से, इसलिए मैंने रखा है, बट ये पूछेगा नहीं, फिर भी याद रखिएगा रानी ओ सुलिवान विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 37th ACBS एशियन पुरुष चैंपियनशिप। ये दोहा कतर में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 37th ACBS एशियन पुरुष चैंपियनशिप दोहा कतर में हुई। स्नूकर में इसमें जीता है आमिर सरखोश ने, ठीक है। आमिर सरखोश ये ईरान के हैं और इन्होंने ईशप्रीत चड्डा को जो है हराया। ईशप्रीत सिंह चड्डा इंडिया से हैं, ये उप विजेता थे इसके एशियन पुरुष चैंपियनशिप के। बिलियर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पंकज आडवाणी इसमें जीते हैं जो कि इंडिया से हैं और ध्रुव सितवाल उप विजेता हैं। तो मेरा नाम याद रख लीजिएगा इसमें कि एशियन पुरुष चैंपियनशिप में, जो कि ACBS है, इसमें बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी ने जीता है। मेरा नाम पंकज ही है, आप जानते हैं। ध्रुव सितवाल उप विजेता हैं, तो विजेता उप विजेता दोनों इंडियन हैं ACBS एशियन पुरुष चैंपियनशिप बिलियर्ड्स में। और स्नूकर में जो है ईशप्रीत सिंह चड्डा उप विजेता रहे और आमिर सरखोश जो है विजेता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेशिया ओपन स्क्वैश, ठीक है, ये स्क्वैश का आ गया। और आप लोगों ने अगर किसी ने भी जरा भी कॉमनवेल्थ देखा होगा तो स्क्वैश में एक ही जो पुरुष हैं उन्हीं का नाम आपने सुना होगा बार बार, सौरभ घोषाल, इंडिया से हैं ये। सौरभ घोषाल ने जीता है इस मलेशिया ओपन स्क्वैश को। मलेशिया कुआलालंपुर में ये हुआ आयोजित, ठीक है, मलेशिया ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता। और इसको जीता है किसने? सौरभ घोषाल ने, इंडिया से हैं। हराया इन्होंने मिगुएल रोड्रिगेज को। किसको हराया? बहुत कम चांसेस होते हैं बनने के। आप किसने जीता इतना भी याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को सही कर दें। बट आप इस वीडियो को भी 2 बार देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ वहाँ क्लिक करेगा आपको। ISSF विश्व कप जूनियर 2022 इंडिया ने जीता है। इंडिया इसमें फर्स्ट पे रहा है। 14 गोल्ड, 16 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 36 मेडल ISSF विश्व कप जूनियर 2022 में भारत ने जीते हैं। मैं कोशिश करता हूं इस तरीके से पढ़ाने का कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। स्पीड, रिदम, पेस सब में वही रखता हूं जो आप चाहते हैं, ठीक है। बट आप लोग शेयर नहीं करते हैं बबुआ, यही बड़ा गलत बात बा। शेयर करा करो। पैरालंपिक शीतकालीन, देखो मैंने किसी ओलंपिक को नहीं रखा है बट पैरालंपिक शीतकालीन को रख दिया क्योंकि ये मार्च 2022 में आयोजित हुए चीन में, बीजिंग चीन में। और चीन ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट है जो देश आयोजित करता है। मैंने एक बात आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश की है, जो देश में आयोजन होगा 99% चांसेस होंगे कि वहाँ का जो है देश काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करे, ठीक है। तो चीन यहाँ पे फर्स्ट पे है। पैरालंपिक शीतकालीन बीजिंग में हुए ये 4 से 13 मार्च 2022। इंडिया का इसमें सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट्स थे, आरिफ मोहम्मद खान, और ये अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2 तरह की प्रतियोगिता थी ये, ध्वजवाहक भी यही थे क्योंकि इकलौते यही थे, कोई मेडल हमें इंडिया को यहाँ पे नहीं आया। आरिफ मोहम्मद खान जी ने पार्टिसिपेट किया था पैरालंपिक शीतकालीन में, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने रख दिया है कि आ जाए तो आप घबरा ना जाओ देख के। फार्मूला 1 2022 में जितनी भी फार्मूला 1 हुई हैं उसमें ज़्यादातर में मैक्स वर्स्टापेन है। मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मास्टर को मत बोलना कि भैया मुझे जिम्मेदार ठहरा दो। फार्मूला 1 में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, कम से कम 12-14 प्रतियोगिताएं होती हैं, सब में अलग अलग होते हैं। बट उस 12-14 में 8 में लगभग मैक्स वर्स्टापेन है विनर। नीदरलैंड से हैं, रेड बुल रेसिंग जो कंपनी है उसके लिए ये पार्टिसिपेट करते हैं। रेड बुल आपने सुना भी होगा, एनर्जी ड्रिंक होती है, तो उसी के लिए मैक्स वर्स्टापेन पार्टिसिपेट करते हैं। अब 12-14 में से ये मान लीजिए 8 में अगर ये जीते हैं तो मेरा मानना ये है कि आपसे जो भी पूछे आप मैक्स वर्स्टापेन को क्लिक कर दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। किस्मत सही रही तो, किस्मत खराब होगी तो आप क्या ही करिएगा, फिर 12 बैठ के रटो। यही एक वो है, स्टार लगा दिया। ध्यान रखिएगा फार्मूला 1 2022 की बात कर रहा हूँ। अगर मैक्स वर्स्टापेन पर रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी फिर आपको रटना पड़ेगा, किताब उठाओ लग जाओ। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आए यहाँ से। आएगा तो फिर मैक्स वर्स्टापेन पे गेम खेल सकते हो। चलिए बैडमिंटन में आ जाते हैं। बैडमिंटन में महिला का नाम आए तो एक ही से आपको क्लिक करना होता, PV सिंधु, ठीक है। पुष्करला वेंकटेश सिंधु इनका नाम है। पुसरला
वेंकटेश सिंधु, पीवी सिंधु, और इन्होंने हराया वांग झीही, चीन को, और चीन की हैं वांग झीही, उनको हरा दिया है। सिंगापुर ओपन की बात कर रहा हूँ, 12 से 17 जुलाई को ये आयोजित हुआ है, पीवी सिंधु ने ये जीता है। बैडमिंटन महिला में अगर बात करें तो आप ज़्यादातर चांसेस हैं पीवी सिंधु ही होती हैं, आप इस पे भी गेम खेल सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स में असल में तरीका यही है, आप बहुत ज़्यादा सो से और रट्टा मार के नहीं जा सकते हो दादा। 10 से 12 पेज में स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, उसको ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा कंफ्यूज होगे, चांसेस हैं। क्रूड पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मेरा टारगेट यही है, कम पढ़ो बेहतर पढ़ो और अच्छा स्कोर करो, ठीक है। चलिए फिर से एक बात इसको डिस्कस कर दूं, सिंगापुर ओपन पीवी सिंधु इन जीती हैं और उपविजेता थी वांग झी जो कि चीन की हैं। थॉमस कप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भारत पहली बार जीता है थॉमस कप को और इंडोनेशिया को हराया, जबकि इंडोनेशिया लगभग 13-14 बार जीत चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया थॉमस कप 2022। कहाँ आयोजित हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, याद रखना है। 32वां थॉमस कप था और भारत पहली बार जीता है 32 सालों में, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके सदस्य आप याद रखेंगे, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, अर्जुन, ध्रुव कपिला और एस प्रणय। ये नाम याद नहीं रखने, बस आप एक बार मेमोरा देख लोगे, सरसरी निगाह से काम हो जाएगा। थॉमस कप याद रखना है, ठीक है। ये बैडमिंटन में ऑब्वियसली मैं बैडमिंटन प्रतियोगिता ही ऊपर बता भी रहा हूँ आपको, ठीक है। तो थॉमस कप याद रखना है। पुरुषों का ये था थॉमस कप। उबर कप होता है एक, उबर कप, जो उबर कप होता है उसमें महिला पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसमें भारत जीता नहीं है, मैंने इसलिए उसको डिस्कस भी नहीं किया, उससे नहीं पूछेगा। थॉमस कप पुरुष की टीम ने जीता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाते हैं विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक, ये जो है पुरस्कार दिया जाता है कि जो पुरुष सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहता है जो पूरी साल में, तो जो रूट इंग्लैंड के हैं ये विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक सम्मान मिला इनको 2022 का, याद रखना है जो रूट। और महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है लिजेल ली, ये साउथ अफ्रीका की हैं। दोनों बातें याद रखनी है आपको, विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक अवार्ड, पुरुष सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट, और महिला लिजेल ली, दोनों याद रखेंगे। आगामी खेल आयोजन से क्वेश्चन बनते हैं, आगामी खेल आयोजन बहुत ज़्यादा होते हैं बट वही हम देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनेगा। आईसीसी T20 महिला विश्व कप आयोजित होने वाला 2023 में, और ये कहाँ आयोजित हो रहा है? साउथ अफ्रीका में। इनको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें नोट करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है, मोस्टली नहीं करनी है, बट ये खेल आयोजन कर लेना क्योंकि ये सेम से ही लगते हैं। T20 महिला विश्व कप साउथ अफ्रीका में हो रहा 2023 में, अगले साल। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हो रहा अगले साल, ये इंडिया में होगा, ठीक है। T20 महिला का जो हो रहा है वो अफ्रीका, मेल का आईसीसी वनडे इंडिया, और T20 मेल का जो हो रहा है इसी साल हो रहा है ये ऑस्ट्रेलिया में 2022 के लिए। जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस भी हुई है और बड़ी आलोचना हुई बबुआ, हमारे समी साहब को नहीं लिया इन लोगों ने, ठीक है, मैंने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल पे आ जाते हैं। फुटबॉल का जो फीफा विश्व कप का आयोजन है ये कतर में हो रहा है, पुरुषों वाला 2022 में ही हो रहा है इसी साल, तो फीफा विश्व कप कतर, ठीक है। और महिलाओं का फीफा विश्व कप जो है ये अगले साल होगा, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ये मैंने क्विज में पूछा था, क्विज में कल वाले क्विज का जो मैंने बिहार स्पेशल क्विज बनाया है उसको देख लो, करंट में कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे आपको क्विज से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 8 वीडियो बनाया, 100 क्वेश्चन है, धड़ाधड़ मार दोगे 15-15 मिनट के, तो क्विज वाला देख लेना। BPSC 67वीं स्पेशल क्विज का बना रखा है भैया मैंने प्ले लिस्ट। अब क्या क्या बनाऊँ मैं आपके लिए, आप देखते ही नहीं हो, बताइए क्या करें। फुटबॉल विश्व कप कतर में हो रहा है, फिर बोल रहा हूँ। चलिए अब आ जाते हैं अंडर 20 की बात कर लें। अंडर 20 विश्व कप होगा 2023 में इंडोनेशिया में। अंडर 17 फीमेल का हो रहा है इंडिया में, ठीक है। अंडर 17 इसी साल हो रहा है फीमेल का इंडिया में, ये 17 हुआ, फिर हम बढ़ जाएंगे 20, तो ये होगा 23 में इंडोनेशिया में, यानी अगले साल। और अंडर 17 का जो मेल हो रहा है ये हो रहा है 2023 में पेरू में, ठीक है। तो ये 3 याद रखने हैं। 17 महिला भारत में हो रहा है, 17 पुरुष पेरू में हो रहा है अगले साल, और अंडर 20 विश्व कप 2023 इंडोनेशिया में हो रहा है। महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देख लिया, फीफा विश्व कप 2022
कतर में हो रहा है, ये भी देख लिया। अब आ जाते हैं हॉकी पे। हॉकी का आयोजन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो हॉकी का विश्व कप 2023 इंडिया में हो रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल अभी संपन्न हुए हैं, 2022 वाले तो 4 साल में एक बार होता है, 2026 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, विक्टोरिया दे दे तो परेशान मत होइएगा, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में 2026 का राष्ट्रमंडल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने उसी को कवर किया है, इन्हीं से क्वेश्चन भी बनता है। शीतकालीन को कोई नहीं पूछता, भारत में उनका ज़्यादा कोई क्रेज है भी नहीं। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 वाला फ्रांस में होगा, 2028 वाला यूएसए में होगा। तो पेरिस फ्रांस और लॉस एंजल्स यूएसए दोनों याद रखेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अब बताइए कि कितना मज़ेदार है एकदम ना। चलिए राष्ट्रमंडल खेल पे सरसरी निगाह मार लेते हैं, हालांकि मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाया है डिटेल्ड में, आपको वो भी देखना है, लेकिन यहाँ पे क्विक रिवीजन के तौर पे हम देखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ 2022 संस्करण ये 22वां था, 28 जुलाई से 8 अगस्त, ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई से 8 अगस्त बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुए। प्रतिभागी देश थे को टोटल 72, ठीक है। शामिल खेल थे इसमें 19 खेल और 8 पैरालंपिक खेल, ठीक है। पैरालंपिक और ओलंपिक को दोनों को एक साथ आयोजित किया गया इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको। इससे पैरालंपिक खेल के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना है आपको। प्रथम बार शामिल खेल इसमें महिला T20 क्रिकेट को रखा गया। भारत इसमें सिल्वर मेडल जीत के आया है T20 क्रिकेट में, याद रखना है आपको। 3x3 बास्केटबॉल था, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल था, मिक्स सिंक्रोनाइज डाइविंग था। तो महिला T20 क्रिकेट इसमें काफ़ी फेमस है, इसलिए हो सकता है कि ये गेम पूछ लिए जाएं, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि नए गेम कौन से हैं, तो T20 क्रिकेट, बास्केटबॉल, व्हील चेयर बास्केटबॉल और मिक्स सिंक्रोनाइज डाइविंग, ये ऐसे करके याद रखो, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल और डाइविंग, ये हैं, ऐसे करके याद हो जाएगा। शुभंकर याद रखना इनका, पेरी द बुल, ठीक है, मल्टी कलर्ड बुल था ये, एक बच्ची ने बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बच्ची ने डिज़ाइन किया, बड़ा सुंदर है ये। पेरी एक बुल है, बैल है, जैसे धाकड़ बैल है और पेरी भी बैल है, दोनों भाई भाई हैं ये, है ना। चलिए भारतीय प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया, 215 जो है एथलीट थे और 107 अधिकारी थे, यानी ऑफिशियल्स थे, दोनों मिला के 322 थे। तो टोटल दल 322 का था, एथलीट पूछे तो 215 थे, ठीक है, जिसमें 107 ऑफिशियल्स थे जो अधिकारी होते हैं, कोचेस वगैरह होते हैं, ठीक है। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। पीवी सिंधु मैंने अभी बात की, बैडमिंटन प्लेयर हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया टीम के कैप्टन हैं। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे, निखत जरीन मुक्केबाज हैं ये, इन्होंने मेडल जीता भारत के लिए। अचंत शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं, बहुत ही बड़े लीजेंड हैं ये, टेबल टेनिस में सालों से भारत के लिए मेडल दिलवाते आ रहे हैं ये मिक्स में, इस बार तो इन्होंने सिंगल्स में भी जीता है, ठीक है। चलिए अब पदक तालिका देख लेते हैं। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे है, 67 गोल्ड मेडल हैं, गोल्ड मेडल याद रखिएगा। स्वर्ण पदक याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के 67 हैं, इंग्लैंड के 57 हैं, ठीक है। टोटल मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है, 178 ऑस्ट्रेलिया के हैं, 176 इंग्लैंड के हैं। आ जाओ अपने प्यारे भारत पे, भारत ने भी अच्छा स्कोर किया है, 61 टोटल मेडल हैं भारत के, जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं, यानी 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ 61 के साथ चौथे नंबर पे भारत है। और निशानेबाजी जैसे तीरंदाजी जैसे जो गेम है इसमें लिए नहीं गए जानबूझ के, अगर ऐसा लिया जाता तो भारत आपको 3rd पोजीशन पे दिखाई देता, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। फिर भी भारत ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 61 मेडल आए हैं। क्लैपिंग फॉर इंडिया, प्राउड है हमें अपनी भारत टीम पे। आ जाते हैं आगे। कॉमनवेल्थ 2022 में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय संकेत सरगरकर, रजत पदक इन्होंने जीता। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के लिए कॉमनवेल्थ में पहला पदक कौन लेके आया, तो संकेत सरगरकर थे, रजत पदक इन्होंने जीता वेट लिफ्टिंग में। पहला जो प्रोग्राम होता है मोस्टली किसी भी गेम में, जो बड़े गेम होते हैं जिसमें बहुत सारे गेम होते हैं, वेट लिफ्टिंग को पहले करा लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए हेल्प कर सकता है किसी और जगह कभी जीवन में, ठीक है, कि वेट लिफ्टिंग ज्यादातर चांसेस होते हैं सबसे पहला गेम होता है। तो संकेत सरगरकर ने वेट लिफ्टिंग में पहला पदक जीता। पहला गोल्ड पूछ ले, पहला स्वर्ण पूछ ले, तो मीराबाई चानू ने पहला जो है स्वर्ण पदक जीता भारत के लिए, ठीक है, वो भी वेट लिफ्टिंग में ही था, भारत तोलन में ही था।
चलिए, कॉमनवेल्थ 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय आई गया मीराबाई चानू। भारोत्तोलन में इन्होंने जीता, महिला 49 किलो भार वर्ग में, यानी कैटेगरी होती है वेट, जितना उस पर्सन का वेट होता है उसके हिसाब से कैटेगरी के अकॉर्डिंग वेट उठाया जाता है। जैसे 49 किलोग्राम की है और उन्होंने वेट उठाया 200 किलोग्राम से ऊपर, तो ये बड़ी बात होती है। चलिए, फेंग तियानवे, इस नाम को याद रखना है, सिंगापुर की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये। इनको प्रतिष्ठित डेविन डिक्सन अवार्ड दिया गया समापन समारोह के दिन। सिंगापुर की हैं फेंग तियानवे, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। और जो डेविड डिक्सन अवार्ड है वो खेल भावना को बनाए रखने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, खेल में प्रदर्शन के साथ साथ खेल भावना और टीम में समग्र योगदान के लिए। तो ये पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं फेंग तियानवे जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, यानी टेबल टेनिस में अभी तक ये पुरस्कार नहीं दिया गया था किसी को, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब इनके बारे में जान लो कि ये सिंगापुर की पहली खिलाड़ी भी हैं जिनको ये प्राप्त हुआ, टेबल टेनिस में भी ये पहली खिलाड़ी हैं जिनको ये प्राप्त हुआ। और इन्होंने जो है कुल 3 स्वर्ण पदक जीते 2022 का ये जो कॉमनवेल्थ है, तो इनका खेल में भी अच्छा खासा योगदान रहा। एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है कि सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, तो एम्मा मैकियोन, इनका नाम आप अक्सर सुनते हो, चर्चा में रहती हैं ये, चाहे तो ओलंपिक हो चाहे तो कोई अदर गेम्स हो। ये जो तैराक हैं, बेसिकली स्विमिंग करती हैं, स्विमर हैं, ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। इन्होंने टोटल 8 मेडल जीते इस इकलौती प्रतियोगिता में। ठीक है, जिसमें इनके 6 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज था, तो टोटल मिला के 8 पदक इस अकेली खिलाड़ी ने जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये 8 पदकों के साथ 22वीं राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे सफल एथलीट रही, यानी ये शीर्ष पे थी एमा मैकियोन, ये नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और एमा मैकियोन 14 स्वर्ण पदक सहित सर्वाधिक 20 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे सफल एथलीट बन गई हैं, यानी आज तक राष्ट्रमंडल खेलों में इतने मेडल एक साथ कोई नहीं जीत पाया है। 14 स्वर्ण पदक जीते हैं और उसमें और टोटल अगर सारे काउंट करते हैं तो 20 मेडल, अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है अमा मैकियोन। इनको याद रखिएगा, अम्मा जो है हमारी बहुत ही ग्रेट हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा धमाका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना और शेयर कर दो भाइयों, अब तो कर दो दद्दा, कितना मेहनत करवाओगे। अगला धमाका इतना ही जोरदार होगा, तो प्लेलिस्ट को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो और बेल आइकन को दबा दो कि वीडियो आते ही आपको दिख जाएगी भैया क्रैक नाउ का धमाका वीडियो आ गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।